हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3 जनवरी को DSSB ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसका पोस्ट कोड 803/2020 है 22 है। इसकी एडवर्टाइजमेंट 3 जनवरी को निकाल दी है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जनवरी 2022 से। आप 9 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करना है कि डेट से पहले अप्लाई कर लें, ज़्यादा लेट ना हो। ठीक है। सेकंड, जो इसमें डिपार्टमेंट देखने लायक है, काफ़ी इस बार जो अच्छा काम DSSB ने करा है कि तीनों MCDs का अलग अलग कर दिया है। जेई की जो एडवर्टीजमेंट अभी निकली थी उसमें भी इन्होंने अलग कर दिया था, और एई की जो निकली है उसमें भी इन्होंने अलग कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपकी एई की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है। और बाकी और भी जो जो पार्ट्स हैं उसको देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले जो NDMC, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके अंदर 38 सीट्स निकली हैं। 10 OBC की हैं, 15 जनरल की हैं, EWS की 4 है, और 6 और 3 STSC की है। साउथ MCD, जिसके अंदर सबसे कम वैकेंसी, एक की वैकेंसी, वो भी जनरल की। ईस्ट में 19 जनरल की है, 10 OBC की हैं, EWS की 3 है, STSC की 5 और 2 हैं। 39 जो टोटल पोस्ट है। इसमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 सीट है। फिर एक है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, जो कि काफ़ी टाइम बाद एई सिविल के अंदर इसमें ले रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में जो इंटरनल प्रमोशन है वो भी काफ़ी टाइम से होल्ड है। तो इसके अंदर भी जो सीट्स निकली है, 17 जनरल की है, 14 OBC की हैं, STSC की 5 और 2 हैं, EWS की 5 है। 43 सीट्स है, सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं इसी डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सीट है, 12 जनरल की हैं, 9 OBC की है, 5 EWS की, 2 STSC की है, टोटल 30 सीट। तो ओवरऑल जो सीट्स है वो 151 है। सेकंड, अगर आप देखो इन सब का जो क्राइटेरिया है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है एसेंशियल के अंदर, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सभी को सजेस्ट मैं ये करूँगा कि कोई भी फेक सर्टिफिकेट के चक्करों में ना पड़े। एक बार अगर आप पकड़े गए तो लाइफ टाइम के लिए डिबार हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट का है चाहे वो किसी का भी है, तो आप अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही जाएँ, नकली सर्टिफिकेट्स के चक्कर में ना पड़े। एज इन्होंने 18 से 30 ले रखी है। ज़्यादातर एज रिलैक्सेशन भी है आगे। 3 साल का जो है OBC को है, 5 साल का STSC को है, और भी नीचे एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है सारा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी में वर्किंग हो तो 5 साल का भी है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें कि एक सीट है, वही सेम है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4600 ग्रेड पे है। जो जेई का निकला था उसमें कई जगह 4800 ग्रेड पे दे रखा था, 4800 ग्रेड पे दे रखा था। DSI/DC में हो, DTL में हो, ट्रांसको में हो या DTC में हो, उनमें 2-3 के अंदर जो है 4800 दे रखा था। तो शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कुछ हो सकता है, लेकिन इतना 4800 जेई का नहीं है ग्रेड पे। एक बात जो मैं कंफर्म करूँ, 4800 ग्रेड पे नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल में हर जगह जो है 4200 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे चल रहा है। तो 4800 तो नहीं होगा, जो कि ए से भी ज़्यादा है। ईस्ट दिल्ली के अंदर सेम रिक्वायरमेंट है, डिग्री इन सिविल, 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्लास की डिग्री और AMI को जो है एलिजिबल कर रखा है इन्होंने, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जो अच्छी बात है। 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो ठीक है। ये इन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है, AMI का इसलिए करा है कि जो लोग वहाँ पे रहते हुए जेई हैं और जिन्होंने AMI कर रखी है उसके लिए है ये, शायद उसके लिए ही कर रखा होगा। अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं करते हैं, क्योंकि बंद हो चुका है। सेम अगर आप देखोगे 4600 का ग्रेड पे भी यहाँ है। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कोई सीट नहीं है, तो इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांग रखी है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिनका जो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो इस डिपार्टमेंट को ज़रूर प्रेफर करें। नेक्स्ट देखते हैं कि जो है सिलेबस कैसे है। Tier 1 Tier 2, जैसा आपको पता है, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। Tier 1 होता है, Tier 2 होता है। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, Tier 1 का सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20 मार्क्स ईच, हर सेक्शन का 20-20 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन हो गए, टोटल मार्क्स 100 हो गए।
ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का है 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए 200, 2 घंटे का टाइम। लेकिन जो इस बार इन्होंने जो चेंज करा है, टीयर 2 में चेंज किया है, ठीक है। टीयर 2 में इन्होंने 3 घंटे का पेपर कर दिया है और टोटल मार्क्स जो है 300 रखा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में जो है इन्होंने लिखा हुआ है क्लियर इस बार टीयर 2 में। पहले क्या होता था, इंग्लिश वाला पार्ट होता था, एक ऐसे और एक लेटर लिखने के लिए दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न में नहीं होगा। पहले रिटर्न इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, फॉर्मेट अपना चेंज कर दिया। टीयर 2 को पार्ट 2 में क्या लिखा है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है, टू एवेल्युएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंड टेक context, analyze solutions, situations, evaluate options, make informed choice, apply theoretical aspects and principle etc related to technical and domain knowledge। और 200 मार्क्स का है, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर है। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखोगे तो 200 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स हो गए 300। टेक्निकल का जो है वो 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और ये वाला जो पार्ट है ये उल्टा 200 मार्क्स का है। तो ये इस बार उन्होंने कुछ चेंज करा है। और पार्ट 1 में लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, यानी कि सिविल से पूछा जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है या तो इस बार एक्सपीरियंस बेसिस पे पूछा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ करी गई है। कई लोग जो है ऐसे ही अपना सर्टिफिकेट बनवा के जो है आ जाते हैं पेपर देने, बट पता नहीं होता कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, कुछ भी डीएसआर या फिर स्पेसिफिकेशन सीपीडब्ल्यूडी की कुछ नहीं पता होता। तो ये एक इन्होंने पार्ट अच्छा किया है। या तो ये टेक्निकल का जो है एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, या फिर जो भी होगा ये अभी पता चलेगा, जब एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा। तो ये 2 पार्ट है, ठीक है। और टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी दे रखा है इन्होंने कि फाइनल सिलेक्शन के बाद में जो है आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। नेक्स्ट आप अगर देखोगे, एक मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर आपको पता ही होगा कि ओबीसी का जो है दिल्ली का सर्टिफिकेट ही मांगते हैं। यहाँ पर एंटायर एज कंसेशन दे रखा है, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, जो पीडब्ल्यूडीज़ हैं उनके लिए 10 साल, एसटी एससी विद पीडब्ल्यूडी है तो 15 साल, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी है तो 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने अलग से बता रखा है, 5 साल के लिए दे रखा है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है इनका रिक्वायरमेंट है। फॉर्म भरने की डेट जो है 10 तारीख से है, 10 जनवरी से है। अब आ जाओ कि आपकी प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस में डिपार्टमेंट जो है कौन सा होना चाहिए। डिपार्टमेंट अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाओ, दिल्ली जल बोर्ड जो है ऑलरेडी अपना एई का पेपर ले चुका है, तो आप उन एई से ज्वाइन जब करोगे तो जूनियर रहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आप देखोगे दिल्ली जल बोर्ड और मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, तो मैं 3 क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करता हूँ। पहला, प्रमोशन क्राइटेरिया, कि आपकी उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। सेकंड जो है वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क और लाइफ का आपका बैलेंस है कि नहीं है। थर्ड पोर्शन, की उस डिपार्टमेंट में काम कितना है, सरदर्दी कितनी है। तो 3 पार्ट में डिपेंड करता हूँ, ठीक है। आप सभी के अपने अपने क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं, मेरे 3 क्राइटेरियाज ये हैं। तो अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट को कंसिडर करो तो सब में किसी के प्रो होंगे, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। तो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि मेरे जैसे अगर आपको खुद को प्रेफरेंस करनी हो तो आप कौन सा डिवाइड करोगे, अपने ही क्राइटेरियाज बनाना। अगर आप प्रमोशन के बेसिस पे जाओगे, ठीक है, प्रमोशन के बेसिस पे जो सबसे ऊपर रहेगा डिपार्टमेंट वो रहेगा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। इसके अंदर अभी तक एक की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, प्रमोशन भी काफ़ी टाइम से होल्ड करे हुए हैं। तो आपके ऊपर बढ़ने के चांसेस जो हैं इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा आता है वर्क लाइफ बैलेंस। देखो सिविल के अंदर इतना नहीं होता वर्क लाइफ बैलेंस, आपको कंटिन्यू 24 घंटे कभी भी कॉल आ सकती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस तीनों में इक्वल है, कोई बराबर सा नहीं है। तीनों में आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। दूसरा, अगर आप लेकिन एमसीडी से कंपेयर करोगे दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी को, तो एमसीडी के अंदर ज़्यादा सरदर्दी हो सकती है आपकी, अगर आपकी मेंटेनेंस में है, बिल्डिंग में है, ड्यूटी या कहीं भी है। थोड़ी सी सरदर्दी एमसीडी के अंदर हो सकती है। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड, इसके बाद एनडीएमसी में भी मेंटेनेंस के अंदर ही काम होते हैं, तो इसके अंदर भी आपकी उतनी ही सरदर्दी हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी मेंटेनेंस के जो काम हैं वो भी सारे पब्लिक डीलिंग वाले होते हैं। जहाँ पे भी वाटर सप्लाई लाइन बिछानी होगी वहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपको है। तो तीनों में जो है वर्क लाइफ और वर्क ऑफ जो है वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 24 घंटे की नौकरी हो सकती है, कभी भी कॉल पे अटेंड करना पड़ सकता है।
तीसरा आता है कि नेम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क के बेसिस पे जाओ तो दिल्ली जल बोर्ड में सबसे ज़्यादा काम होते हैं, जल बोर्ड के अंदर बहुत काम होते हैं। अगर आप ई प्रोक्योरमेंट दिल्ली पर जाकर देखोगे तो उस पर आपको बहुत काम मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है एमसीडी आपकी, उसके बाद जाकर एनडीएमसी आती है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। तीनों में जो है ये ऑर्डर है, फर्स्ट पे दिल्ली जल बोर्ड, सेकंड में एमसीडी, थर्ड में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, प्रमोशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है। तो इन तीनों के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रिफर्ड डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, आपको तीनों में से किसको चाहिए, आप किसको प्रायोरिटी पे रखते हो पहले। तो ये डेट जो है फिलिंग की 10 जनवरी है अपना। इन्होंने जो टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था इस ईयर का, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मार्च में ये एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए कंडक्ट, टीयर 1 का। जेई का भी कंडक्ट हो जाएगा और एई का भी कंडक्ट हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन ज़रूर तैयार रखें, फॉर्म को जल्दी टाइम से भर लें और हो सके तो अच्छे से पेपर को दें, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।